साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जी सर, आपका परिचय थोड़ा। जी, मैं कमलाकांत काले, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से। आज यहाँ करुणानिधि जी के स्मृति दिन के अवसर पर यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम के लिए उनको अभिवादन करने के लिए हम लोग आए थे। इस देश में करुणानिधि जी, पेरियार जी और एक द्रविड़ आंदोलन के द्वारा केवल दक्षिण भारत में नहीं तो पूरे देश भर में एक आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। और आज की स्थिति में ब्राह्मणवाद के विरोध में अगर कोई विचारधारा सामाजिक और राजनीतिक रूप में आकर आमने सामने लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, यही वो द्रविड़ विचारधारा है जिसने ब्राह्मणवाद को रोक के रखा हुआ है। आज जो आर्टिकल 340 को लेकर या खास तौर पर जो जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा है, जिससे आरक्षण की नीति को बार बार सैबोटेज करने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर, नीट का मुद्दा हो, हमने देखा कि उन सारे मुद्दों के ऊपर दक्षिण भारत की द्रविड़ पार्टियों के द्वारा, द्रविड़ विचारधारा की संगठनों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी गई। आज ओबीसी का नीट का, ऑल इंडिया का कोटा हो और इससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हो, इसमें द्रविड़ पार्टियों के द्वारा खासतौर पर करुणानिधि जी के पार्टी के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी। इस तरीके की एक स्पष्ट विचारधारा लेकर राजनीति होनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति में इसका अभाव है, या जो लोग उस बात को कह रहे हैं वो केवल राजनीतिक अपना स्वार्थ साधने के लिए संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अगर जब संविधान की बचाने की बात जो पार्टियां कर रहे हैं, चुनाव होने के बाद उनका हमने अनुभव देखा है, वो किस तरीके से एक धोखे का काम उन्होंने किया है, ये भी हमारे लोगों के सामने आया हुआ है। जी, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आदेश आया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आरक्षण को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट इस देश में संविधान लिखने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार नहीं। इस देश में SC ST के आरक्षण का मुद्दा हो या बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण का मुद्दा हो, ये सामाजिक सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है। इसका आर्थिकता के साथ जबरन संबंध जोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, इसमें का आधार जो है ये जाति है, ना कि गरीबी। इतनी साधारण सी बात जहाँ से इस देश के सामान्य नागरिक को पता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता नहीं, या तो को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ये चीज़ें जो है इस तरीके बनी हुई है और वो जानबूझकर ये सारा कन्फ्यूजन पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये जो उन्होंने क्रीमी लेयर की जो है बात करी है ना सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे OBC में क्रीमी लेयर है, इसी तरह से उन्होंने मतलब SC और ST के लिए में भी का ही क्रीमी लेयर गलत है। SC ST का तो सवाल बाद में आता है। सवाल तो ये है कि जो OBC को लगाया गया यही गलत है। भारत की समाज व्यवस्था में सारा का सारा शोषण जाति के आधार पर होता है। यहाँ जो गैर बराबरी है वो आर्थिकता के आधार पर नहीं, जातीय आधार पर है। छुआछूत हो, सामाजिक भेदभाव हो, ये सारा जाति के आधार पर। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो छोड़िए, राष्ट्रपति के साथ जातीय भेदभाव हुआ। प्रधानमंत्री थे, बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री थे, उनके साथ हुआ। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ। चीफ जस्टिस बने थे शेड्यूल कास्ट के, उनके साथ हुआ। ये सारा इतना स्पष्ट होने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि भारत में जातीय अत्याचार इसका मूल आधार है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसको तोड़कर या उसको इनकार करके गरीबी के साथ जोड़ना, ये किसी भी हद में संविधान की स्थिति का उल्लंघन है तो माना गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो दलित या जो SC ST में जो जातियाँ संपन्न हो गई हैं वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसका मतलब जो जातियों को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये तर्क ब्राह्मणवादी तर्क है और ये तर्क जो आरक्षण के विरोधी लोग हैं उनके द्वारा दिए गए तर्क। इस तर्क का कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है। चीफ जस्टिस का मतलब आज जो चीफ जस्टिस है उनके फैमिली को आप उठा कर देखेंगे तो भारत में न्यायपालिका का कैरेक्टर रहा है कि दादा के बाद उसका मतलब जो है बेटा के बाद में उसका पोता, 3 पीढ़ियाँ सुप्रीम कोर्ट में कुंडली मार के बैठी हुई है। वहाँ ये सवाल नहीं उठाए जा रहे।
कोलिजन की वजह से भ्रष्ट न्यायपालिका हो चुकी है, पूरी तरह से जातीयवादी हो चुकी है। और इस जातीयवादी न्यायपालिका से ही संविधान को सबसे बड़ा खतरा है। पिछले 5 सालों में हाईकोर्ट में 80% से ज़्यादा जजेस अप्रकाश के चुने गए और प्रचार ये किया जा रहा है कि देश में हिंदुओं का राज लाया जा रहा है, हिंदुओं का राज लाया जा रहा है। पिछड़ी जातियों में SC ST में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि देश में हिंदुओं का राज लाया जा रहा है। मगर हाईकोर्ट के आंकड़े उठाकर देखें तो केवल ऊंचे जाति के 80% जजेस है, तो राज तो ब्राह्मणों का आ रहा है। नहीं, जैसे आप बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपसे मेरा एक सवाल और है, जैसे SC और ST को जो उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन OBC के साथ अभी जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है, जिस तरह से सरकारी आंकड़ों में 54% वैसे 60% बताई जा रही है, आरक्षण 27% है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसमें 50% की जो सीलिंग जो है ये पे लक्ष्मण रेखा नहीं है और ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जानबूझकर आरक्षण नीति को सैबोटेज करने के लिए डाली गई है। अभी जो नया जो सारा तथ्यात्मक जानकारी है वो तो एक है, उसके आधार पर ये सारी बातें साबित की जा सकती है। मूलतः ये मुद्दा है कि देश में 1931 के बाद में कोई जाति आधारित जनगणना नहीं। कालिलकर कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी, मंडल कमीशन के समय में भी इसकी सिफारिश की गई थी और आरक्षण की विरोध में जितने भी जजमेंट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, खासतौर पर बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे पर, तो उसमें जो अनेक तर्क दिए गए उसमें एक तर्क ये भी था कि भाई बैकवर्ड क्लासेस की संख्या ही पता नहीं है, आप इसके आधार पर क्यों दे रहे हैं? जब आपके पास आंकड़े नहीं है तो आंकड़े जमा करने का सबसे प्रमाणित साधन जनगणना है। सरकार जनगणना कर नहीं रही है और जनगणना की वजह से आंकड़े नहीं आ रहे और हाईकोर्ट उसी का आधार बनाकर, सुप्रीम कोर्ट उसी का आधार बनाकर उसे रोकने का काम कर। बिहार सरकार के द्वारा जब आंकड़े जमा कर दिए गए और आंकड़ों के आधार पर उन्होंने 65% कर दिया, तो वही हाईकोर्ट कहता है कि अब ये 50% से ज़्यादा है। अच्छा, ये जब कह रहे हैं कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं हो सकता है, जैसे 7.5% ST के लिए है और 15% वो SC के लिए है, 27% मतलब 49.5 पॉइंट जो आ रहा है, लेकिन 50% से ऊपर नहीं हो सकता आरक्षण, ये कानूनन है। लेकिन 10% आरक्षण भी दिया गया है, मतलब जो है जो वो आरक्षण के लिए आपका क्या कहना है? सवर्णों में अगर कोई गरीब है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनकी व्यवस्था रही है। पूरे देश की सारी व्यवस्था पर, आर्थिक साधन संसाधनों पर उनका ही नियंत्रण रहा है और इसके वजह उसके बावजूद भी अगर वो गरीब है तो ये उनका मामला जो है ये कोई सामाजिक भेदभाव या उत्पीड़न की वजह से वो गरीब नहीं रहे। इसलिए गरीबी के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण संविधान में किसी भी स्तर पर नहीं कहा गया। संविधान सभा में इसके लिए बहुत लंबी बहस हुई है और उस बहस में इस बात को माना गया था कि भाई भारत में पिछड़ेपन का, सामाजिक भेदभाव का आधार जाति है। इसलिए जब मंडल कमीशन के समय में 10% आरक्षण जो नरसिंह राव के द्वारा दिया गया तो उसको खारिज भी किया गया। तो ये जो है आरक्षण को लेकर जो व्यवस्था भी जो चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, विरोध कर रहे हैं, इसको नहीं मानते। जी जी जी, क्रिमिनल की बात को भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट को अपनी हद में रहकर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को संविधान लिखने का काम नहीं करना चाहिए। कैटेगराइजेशन के रेफरेंस में जो बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है उसके समर्थन में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक कोई बात नहीं कही गई है। ये काम पार्लियामेंट का है, ये काम राष्ट्रपति का। OBC के आरक्षण को लेकर जो है, केवल OBC का मामला नहीं है, आरक्षण इस देश में राष्ट्र निर्माण का कार्य करने वाला आप सबसे बड़ा मुद्दा है। इस भारत को महान बनाना है और राष्ट्र का निर्माण अगर करना है तो इस राष्ट्र को उसकी भागीदारी में, उसका भागीदारी जो है उसको उस अनुपात में देना हो। अब भारत के 50% से ज़्यादा आबादी को उसके हक अधिकारों से वंचित रखकर, जो उसका जायज़ अधिकार है उससे उसे पीछे रखकर, शिक्षा से, संसाधनों से अब भारत को महान नहीं बना सकते। इसलिए आरक्षण जो है राष्ट्र निर्माण का काम करता है। इसलिए जो भी आरक्षण के विरोधी है वो केवल आरक्षण की विरोधी नहीं, वो राष्ट्र निर्माण की विरोधी है और राष्ट्र विरोधी है। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि OBC का प्रधानमंत्री है, देश OBC के प्रधानमंत्री के साथ है। OBC, ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये OBC का प्रधानमंत्री है, कैबिनेट में इतने प्रधानमंत्री है, नीट का घोटाला भी हमारे सामने आया, OBC के मंत्री उसमें है, मगर इतना बड़ा स्कैम नीट में हुआ। बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि सत्ता तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के हाथ में दी जा रही है, मगर जो काम उस सत्ता से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ये दिखावे की सत्ता है ताकि उन जातियों में भ्रम पैदा किया जाए कि हम इस सत्ता का हिस्सा है। वास्तविकता में
सत्ता पर जो नियंत्रण है, प्रशासन पर जिनका नियंत्रण है, तो सारा का सारा सवर्णों का, ब्राह्मणों का नियंत्रण है। और ये कोई केवल बीजेपी सत्ता में आई है इस वजह से नहीं, आज बहुत बड़े पैमाने पर ये जो ओबीसी का, SC/ST का जो बैकलॉग है, या ओबीसी के कैबिनेट सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी नहीं दिख रहे, प्रोफेसर्स नहीं दिख रहे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स नहीं दिख रहे, इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार कांग्रेस। जी जी, आप कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कहीं बीजेपी तो उसके बाद आई हुई है। जी जी जी, आरक्षण को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सैबोटेज किया है तो कांग्रेस के द्वारा हुआ। जी जी। वर्तमान में चल रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपका क्या कहना है? बीजेपी के द्वारा बहुत सारे जो कानून बनाए जा रहे हैं, उन कानूनों की मंशा बहुत स्पष्ट है। उस मंशा को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, NRC हो, CA हो, या और भी सारी जो बातें, इसमें उनकी मंशा जो है कहते कुछ है और करते कुछ है। इसलिए जब तक वो व्यवहार में नहीं आता तब तक उसको समझने के लिए हम लोगों को एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है। CA की बात उठा कर देखिए, NRC की बात उठा कर देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठा कर देखिए, इसमें अलग ही बात है। और ये सारे कानून ज़्यादातर दिखने के लिए मुस्लिमों के विरोध में बताए जाते, मगर वो सारे के सारे कानून OBC SC/ST के विरोध में जाते। जी जी, आपका सोच से जंग न्यूज़ चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। मैं भी आपके तमाम सारे दर्शकों को अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बहुजन सोशल मीडिया को एम्पावर करें, क्योंकि आज की स्थिति में यही एक मीडिया जो है बहुजनों की बुलंद आवाज़ बनने का काम करता है। तो मैं शोषित जंग के सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स को बधाई देता हूं कि वो आपके चैनल्स के माध्यम से इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।